फैक्ट्री में अमूल बटर कैसे बनता है। अमूल बटर का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, क्योंकि आलू पराठा हो या फिर सिंपल सी ब्रेड, अमूल बटर इन्हें इतना लजीज बना देता है कि देखकर ही इन्हें खाने के लिए मन उतावला हो जाता है। लेकिन जिस अमूल बटर को आप अपनी हर फेवरेट डिश के साथ खाना पसंद करते हैं और कभी कभी तो आप इसे ऐसे ही खा लेते हैं, क्या कभी सोचा है कि आखिर ये फैक्ट्रीज में बनता कैसे है? आखिर कैसे अमूल बटर का टेस्ट थोड़ा नमकीन होता है और इसका कलर थोड़ा पीला हो जाता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे अमूल बटर फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमूल बटर की टैगलाइन अटली बटली डिलीशियस बटर जितनी इंटरेस्टिंग है, उतना ही अमूल बटर टेस्टी भी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अमेजिंग है अमूल बटर का मेकिंग प्रोसेस, जिसे बनाने के लिए फैक्ट्रीज में हर रोज 20 मिलियन दूध अलग अलग गांव, अलग अलग शहरों से अमूल के प्लांट तक लेकर आया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इस सारे दूध की अच्छे से टेस्टिंग होती है और उसकी क्वालिटी का पता लगाया जाता है। जब इस क्वालिटी टेस्टिंग की प्रक्रिया पर यह सारा दूध खरा उतरता है, उसके बाद स्टोरेज टैंक में लगे हुए एक पंप के जरिए इसे स्टोरेज टैंक में भर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसे स्टोरेज टैंक में भरने की क्या जरूरत है, तो आपको बता देते हैं कि जो कच्चा दूध गाय और भैंस से आता है, उस दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और इस स्टोरेज टैंक में डालने के बाद ये स्टोरेज टैंक दूध में से सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और इसके बाद शुरू होता है दूध का पाश्चराइजेशन एंड सेपरेशन। इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से दूध में से क्रीम को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद दूध में से जो क्रीम निकल कर आई है, इस क्रीम को 8 घंटे के लिए 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो आपकी क्रीम मैच्योर हो चुकी होती है और इसे अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजने की तैयारी की जाती है। अब आपकी क्रीम में से बटर और मट्ठे को अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें इस क्रीम को बहुत तेज आरपीएम मशीन में घुमाया जाता है और जब आपकी क्रीम में से मट्ठा अलग हो जाता है तो आपके पास बटर मौजूद होता है। लेकिन अभी इस बटर को अमूल बटर बनने में वक्त लगेगा। इसके लिए सारे बटर को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ गूंथा जाता है ताकि आपका बटर एक साथ जुड़ जाए। जब गूंथने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो बारी आती है इसके आगे की प्रक्रिया की, जिसमें इस गूंथे हुए बटर को नमकीन बनाया जाता है। जब गूंथने का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री के वर्कर्स इस बटर में थोड़ा थोड़ा नमक मिलाते जाते हैं, जिससे इसका टेस्ट नमकीन हो जाता है और इसमें येलो कलर आ जाता है। लेकिन अभी भी बटर का पूरा प्रोसेस होना बाकी है। अब इस बटर को सॉफ्ट करने के लिए दोबारा से इसे घूमने वाली मशीन में भेजा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका अमूल बटर बनकर तैयार है। लेकिन अभी इस टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना बाकी है, तभी तो अमूल बटर देश की शान बनता है, क्योंकि इसे हाई क्वालिफाइड क्वालिटी टेस्ट के जरिए अलग अलग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसके लिए तैयार किए गए अमूल बटर का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स के जरिए इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। अलग अलग मशीनों और टेस्ट करके इसकी टेस्ट और क्वालिटी की जांच परख की जाती है और जब ये बटर एक्सपर्ट्स के क्वालिटी टेस्ट स्टेप से गुजरकर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होता है, उसके बाद इसे आगे की प्रक्रिया के लिए शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलें कि अगर टेस्ट किया हुआ अमूल बटर एक्सपर्ट्स को सेटिस्फाइड नहीं करता है और टेस्टिंग प्रोसेस में पास नहीं होता है, तो इस पूरे के पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बनता। यहाँ पर कस्टमर के क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। लेकिन जब अमूल बटर टेस्ट और क्वालिटी के टेस्टों पर खरा उतरता है तो उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, जिसमें एक मशीन की सहायता से बटर पेपर को बिछाया जाता है। इसके बाद एक नोजल की मदद से बटर को एक पेपर पर निकालकर रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है। इसके बाद आगे की मशीन का काम इस बटर को बटर पेपर से चारों तरफ से पैक करना होता है और इसके बाद अमूल प्रिंट वाले रैपर्स में इसको रैप करके कार्टून में बंद कर दिया जाता है और रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ताकि आपका बटर मेल्ट ना हो सके। उसके बाद बारी आती है डिलीवरी की, जिसके लिए रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में इस बटर को भरकर अलग अलग शहरों और गांव तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद ये बटर आपकी थाली का स्वाद बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अमूल अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि अगर बटर कहीं से भी गंदा दिखाई देगा या फिर लोगों को जरा सा भी डाउट होगा
तो कोई भी अमूल बटर नहीं खरीदेगा और ये द टेस्ट ऑफ इंडिया की शर्तों पर खरा नहीं उतर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी अमूल बटर बनाने की प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बटर खाने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि बटर में ज्यादातर फैट होता होगा, लेकिन आपको बता दें कि अमूल बटर में फैट के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन K2 भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अगर आपको डॉक्टर ने विटामिन की कमी बताई है तो आप अमूल बटर आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताती है कि अगर आपको रिफाइंड तेल या घी का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है तो आप अमूल बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बटर आपके लिए बहुत अच्छा होता है और बटर खाने वाले को दिल की बीमारियों का खतरा 60% तक कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कैंसर की बीमारी है या फिर आपको कैंसर के सिम्टम्स हैं तो भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बटर में फैटी एसिड, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड मौजूद होता है। साथ ही जो लोग रेगुलर बटर खाते हैं उनकी बॉडी में कैंसर से लड़ने वाले एंटीवायरस अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा बटर में स्ट्रेस रिमूविंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। बताया जाता है कि बटर में मौजूद सेलेनियम हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है। तो अगर कभी स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, आपका मन दुखी है, आपका मन चिड़चिड़ा है, तो भी बटर का सेवन करके आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, फिर चाहे वो कितनी हेल्दी क्यों ना हो। इसीलिए जब भी आप बटर का सेवन करें तो एक सीमित क्वांटिटी में ही करें, क्योंकि ज्यादा बटर का इस्तेमाल करने से आपको वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि फैट बटर में भरपूर मात्रा में होता है। इसी वजह से आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बटर खाना हेल्दी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो आगे से आप खाने में बटर की एक लिमिटेड क्वांटिटी जरूर शामिल कीजिएगा और खुद को स्वस्थ रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके ये जरूरी जानकारी और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।